श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक का पाठ और शब्दार्थ और भाव मंथन। श्लोक था प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जिसमें प्रभु ने बताया था प्रसाद अर्थात प्रसाद का 3 अर्थ मैंने बताया था आपको कल। आंतरिक प्रसन्नता, दूसरा भगवत कृपा और तीसरा भगवान को समर्पित वस्तु प्रसाद हो जाती है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे बेटा बेटी हो, घर के परिवार के लोग हों, चाहे कोई खाने पीने की वस्तु हो, चाहे कपड़ा हो, जो भगवान को अर्पण कर दिया गया वो प्रसाद। तो भगवान ने बतलाया था कि अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात प्रसाद हो जाने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। संपूर्ण दुखों का अभाव होने का मतलब शांति हो जाती है और उस आंतरिक प्रसन्नता वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है और ये कार्य बहुत जल्दी हो जाता है। याशु परिवतिष्ठते अर्थात शीघ्र ही परिवतिष्ठित और पूर्ण शुद्धि को प्राप्त करके बुद्धि स्थिर हो जाती भगवान में। तो इसकी महिमा क्या है, क्या तरीका है, इस विषय में प्रभु अगले श्लोक में बतलाते हैं अर्थात 66वें श्लोक में, 66 नंबर का श्लोक। आइए हम पाठ करें 66वां श्लोक। नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रशान्तस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रशान्तस्य कुतः सुखम। ये जो हम पाठ करते हैं ना, तो इसके साथ आप भी अपने पुस्तक ले लें। गीता जी का जैसे हमने पाठ किया 66वां श्लोक, तो वो श्लोक जो पाठ किया जा रहा है आप अपने हाथ में पुस्तक में देखें तो आपको पाठ करना भी आ जाएगा। जो नहीं कर सकते मैं उनको बोल रहा हूँ, आप में से बहुत लोग शुद्ध पाठ करते होंगे लेकिन सब किसी से नहीं बनता, इसलिए मैंने पुस्तक की बात की। और शब्दों का भाव भी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अब मैं शब्दार्थ पर विचार कर रहा हूँ। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना अर्थात न जीते हुए मन और न जीती हुई इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त अर्थात जो जुड़ा नहीं है प्रभु से, उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावना का अर्थात शुद्ध पवित्र भक्ति भावना। तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, बहुत निर्दयी शुष्क हो जाता है, कहाँ शांति मिलेगी। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, अर्थात उसको सुख नहीं मिलता है। जो अशांत रहेगा सुख कहाँ से मिलेगा उसको। भक्तों, ये शब्दार्थ मैंने बताया। अब भाव मंथन अर्थात व्याख्या की तरफ चल रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता यद्यपि ब्रह्म विद्या है भक्तों, हर अध्याय में ब्रह्म विद्या लिखा हुआ है, समापन में अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है। हर अध्याय में लिखा हुआ सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या।
अर्थात उपनिषदों में श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या है। सुपनिषत्व अर्थात उपनिषदों में श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या है, जो सबसे महान विद्या है। लेकिन व्यावहारिक पक्ष भी देखिए तो कितना सुंदर निरूपण किया गया है। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अर्थात स्थिर बुद्धि, पवित्र बुद्धि, भागवत संयोग बुद्धि से जो अयुक्त हैं, अर्थात भगवान से युक्त नहीं हैं, जो भगवान से युक्त नहीं, उनकी स्थिर बुद्धि, पवित्र बुद्धि, भगवत संयोग बुद्धि नहीं होती, जो भगवान से जुड़े नहीं। और न च अयुक्त से भावना, स्वयं प्रभु बोल रहे हैं ये बात कि जो अयुक्त है अर्थात जुड़ा नहीं प्रभु से, उसकी अच्छी भावना नहीं होती है। और भावना शून्य तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जब तक शरीर में प्राण है। लेकिन अच्छी भावना उसकी नहीं होती जो जुड़ा नहीं। और न च अभावयतः शांति, और जिसकी अच्छी भावना नहीं वो स्थिर बुद्धि नहीं है, उसको शांति भी नहीं होती। और प्रभु कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जिसको शांति नहीं उसको सुख कहाँ से मिलेगा, अर्थात हमेशा दुखी रहेगा। सुख नहीं है तो हमेशा दुखी है। अब देखिए यहाँ अयुक्त का एक अर्थ तो ये हुआ कि जो भगवान ने कहा है 64वें श्लोक में कि राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो जो राग द्वेष से रहित है, अंतःकरण पर जिसका शासन है, वो युक्त है। और अयुक्त कौन है? जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जो राग द्वेष युक्त है और अंतःकरण शासित नहीं है, वो अयुक्त है। तो जिसकी इंद्रियां स्वच्छंद विचरण करती हैं, मनमानी कुछ भी करता, खाता पीता भोगता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर नहीं होती, ऐसा व्यक्ति अयुक्त होता है। और अयुक्त का दूसरा अर्थ है भक्तों, जो भगवान से जुड़ा नहीं है। साधना के पक्ष से देखा जाए तो दोनों ही सत्य हैं। भगवान से जुड़ना भी जरूरी है और इंद्रियों का राग द्वेष से मुक्त होना, शासित होना, अपने वश में होना, मन भी इंद्रिय भी वश में होना, ये भी आवश्यक है। और भगवान से जुड़ना भी आवश्यक है। वही आत्मनिग्रही है। वही महाराज जो भगवान से जुड़ गया वो तो आत्मनिग्रही हो गया और वही भगवान का भक्त हो गया। और जो नहीं जुड़ा तो अयुक्त है वो। और न च अयुक्तस्य भावना, यहाँ भक्ति का पुट लग गया भक्तों। भावना शब्द आने पर भक्ति का पुट लग गया। इसके पहले आप उसको अपनी साधना तक मान सकते थे, लेकिन भावना का तात्पर्य भक्ति से हो गया, क्योंकि भक्ति के लिए भावना आवश्यक होती है। जब तक किसी के अंदर सद्भाव, सत्य के लिए भाव नहीं प्रकट होगा, तब तक प्रेम, श्रद्धा इत्यादि नहीं उत्पन्न होंगे। अंतःकरण संयम, इंद्रिय संयम, राग द्वेष आदि से मुक्ति, इसका क्या फल है? भाव का प्राप्त होना, भक्ति प्राप्त होना। अब अंतःकरण का संयम कर लो, इंद्रिय संयम कर लो, राग द्वेष से मुक्ति हो जाओ और भक्ति को बिल्कुल न मानो, तो इन सब में खतरा बने रहेगा। संयम में भी, राग द्वेष से मुक्ति में भी, इंद्रिय संयम में भी, क्योंकि रसहीनता रहेगी जब तक भक्ति से नहीं जुड़ोगे। तो एकदम स्पष्ट शब्दों में भगवान ने कह दिया, यदि तुम आत्मनिग्रही नहीं हो, अर्थात अपने ऊपर शासन संयम नहीं करते, तो तुमको भक्ति नहीं मिलेगी। कितना दो टूक बात प्रभु ने कहा है। और भक्ति के बिना शांति नहीं मिलेगी। भक्ति के बिना शांति नहीं मिलेगी, अर्थात भक्ति चाहिए ही चाहिए। शांति जीवन में है, जीवन का लक्ष्य शांति है, अशांति नहीं है, तो भक्ति चाहिए। और भक्ति के लिए हमें क्या चाहिए?
आत्मनिग्रही होना, अपने ऊपर शासन करना और संयम से रहना, तभी भक्ति मिलेगी। आत्मनिग्रह नहीं होगा, शासन अपने ऊपर नहीं होगा, संयम नहीं होगा तो भक्ति नहीं मिलेगी, और भक्ति के बिना शांति नहीं मिलेगी। और जो शांति युक्त नहीं होगा अशांत बना रहेगा, तो जो अशांत बना रहेगा तो सुख कहाँ से मिल जाएगा। यदि हम सोपान क्रम को देखें तो सुखी होने के लिए हमें चाहिए शांति, शांति के लिए चाहिए भक्ति, और भक्ति के लिए चाहिए आत्मनिग्रह। आत्मनिग्रह से भक्ति मिलेगी, भक्ति से शांति मिलेगी, शांति से सुख मिलेगा, और सुख सभी को चाहिए। ऐसा कोई नहीं जिसको सुख नहीं चाहिए। सुख चाहिए तो शांति उसके पहले मिलेगी तभी सुखी होगे, और शांति चाहिए तो भक्ति उसके पहले मिल जाएगी तभी शांति होगी, और भक्ति चाहिए तो आत्मनिग्रही होना पड़ेगा, तभी भक्ति महारानी का प्रसाद प्रकट होगा। और न च अयुक्तस्य भावना, इसमें भगवान का भावना से तात्पर्य भक्ति है। भावना ही भक्ति का मुख्य आधार होता है, इसलिए भगवान ने भावना बोल के भक्ति में प्रवेश करने की बात बोल दी। और श्रीमद् भागवत जी में व्यास जी कहते हैं कि जो मैं उपदेश कर रहा हूँ ये भावुक लोगों के, अर्थात भावना वाले के लिए है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। गीता भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही प्रभु ने बोल दिया है, व्यास भगवान ने, कि जो मैं तुमको कृष्ण और अन्य अवतारों का चरित्र और भक्तों का चरित्र भागवत नाम से सुनाने जा रहा हूँ, वो किसके लिए है? मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, भाव वाले के लिए। जिसकी भावना है, भाव वाला है, उसके लिए परम कल्याणकारी है। अर्थात आपको भगवान की भावना से तात्पर्य है भक्ति। आपको भक्ति चाहिए तो पहले आत्मनिग्रही बनो, साथ में भक्ति करो, शांति प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा। और सुख सभी चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता, इसलिए इस क्रम से चलना पड़ेगा। भक्ति में चलो किंतु आत्मनिग्रही बन करके शांति को प्राप्त करो, सुख को प्राप्त करो। मैं इस पर और विवेचन करूँगा भक्तों, और भाव मंथन करूँगा। और अभी इसी श्लोक में 66 नंबर में आपको लेकर चलूँगा, किंतु आज यहीं पर विराम दे रहा हूँ। और प्रभु भगवान श्याम सुंदर और उनके प्रिय भक्त, उनके प्रिय शिष्य, इन गुरु और शिष्य दोनों को दिव्य रथ पर विराजमान मन में दर्शन करता हुआ प्रणाम कर रहा हूँ। आगे इसी श्लोक की व्याख्या और की जाएगी। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।